हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है HCF LCM। हम इसमें कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 14। इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 14 में मैंने 2 लेक्चर करा दिए हैं आपको। ये रेड टिक मार्क वाले जो किए हैं वो लेक्चर 1 में सम कराए और ब्लू वाला जो है वो लेक्चर 2 में कराए। आज हम करेंगे इसमें लेक्चर 3। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो तो आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। मतलब आपको एक नंबर ढूंढ के निकालना है, सबसे छोटे में छोटा नंबर ढूंढ के निकालना है जिसको आप 8 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 5 आए, 9 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 5 आए, 10 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 5 आए, 15, 20 दोनों से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 5 आए। मतलब इनमें से कोई भी नंबर से, वो जो छोटा नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, ठीक है, कोई तो एक नंबर आना है, फाइंड करना है, उसको हम लोग इसमें से कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। ऐसा नंबर आपको ढूंढ के निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसे कैसे निकालेंगे, रैंडमली ढूंढेंगे क्या, 100 चेक करेंगे, 120 चेक करेंगे, ऐसे चेक करते करते तो लाइफ निकल जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे LCM का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल पता है ना क्या होता है? 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18 ऐसे उसके मल्टीपल्स आएंगे ना। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो 6 से डिवाइड होंगे ही ना, क्योंकि 6 के टेबल में आ रहा है। तो ये जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ये सबका मिला के आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन लिखा है देखो, कॉमन। तो वो जो नंबर है वो इन सब से डिवाइड होगा क्योंकि वो उनका मल्टीपल है, ठीक है। उन सब का मल्टीपल है क्योंकि कॉमन है। वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, क्यों? क्योंकि लिखा है देखो लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। 5 नंबर थोड़े डरावने लग रहे थे ना? 5 नंबर का नहीं, ये 2 नंबर का करते हैं पहले, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2 नंबर में करेंगे। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मैं अगर 12 और 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको 12 और 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको रिमाइंडर 5 आना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें एलसीएम निकाला है मैंने, एलसीएम निकालने आता है ना। 12, 15 लिया और ये एलसीएम कैलकुलेट किया। प्रैक्टिस सेट 13 के फर्स्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम है ये। मैंने आपको एलसीएम निकालने को सिखाया, अगर नहीं किया है तो प्रैक्टिस सेट 13 का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसका एलसीएम मैंने निकाला 60। अब ये एलसीएम का पैटर्न क्या होता है? देखो मैंने बताया ना, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन जो बोलो चलेगा। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है। लोएस्ट मतलब, कॉमन मतलब ये दोनों को डिवाइड करता है, मल्टीपल मतलब ये दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल है 60, ठीक है। आपको अगर चेक करना है तो 60 को 12 से डिवाइड करके चेक करो, देखो क्या आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करें तो आएगा 12 5 60, रिमाइंडर 0 आ गया। वापस देखो, ये एलसीएम 60 को 15 से डिवाइड करके देखो, तो 60 को 15 से डिवाइड किया, 15 के टेबल में आएगा 15 4 60, 0। तो एलसीएम उसका मतलब ही देखो ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल है, मतलब आप डिवाइड करोगे ना ये नंबर को इन दोनों से तो हमेशा 0 ही आएगा। सेम कोशेंट नहीं आएगा, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन में पूछा कि मुझे कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको मैं 12 और 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 लाना है। अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर 60 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर 5 चाहिए, तो 60 में 5 ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? 60 में 5 ऐड करूंगा तो 65 हो जाएगा। चलो 65 को डिवाइड करके चेक करते हैं 12 से, तो क्या होगा, ठीक है। 12 4 60, 5 माइनस 0 हो जाएगा 5। अब आगे डिवीजन पॉसिबल है क्या? ये 5 तो 12 से छोटा है, डिवीजन पॉसिबल नहीं, रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया ना। फिर से रिमाइंडर 5 चाहिए था तो 60 में 5 ऐड कर दिया तो हो गया 65 और 15 से डिवाइड किया। 15 के टेबल में 15 4 60, 65 में 60 आ जाएगा 5। फिर से देखो, ये 5 तो 15 से छोटा है, इसके आगे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों में रिमाइंडर देखो क्या आ गया? 5। कब आया 5? जब मैंने 65 से डिवाइड किया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ना,
सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको मैं 12 और 15 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 5 आए, वैसा नंबर है 65। मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम फाइंड किया और जो भी रिमाइंडर चाहिए था वो रिमाइंडर इसमें ऐड कर दिया। ये केस में 5 चाहिए था तो 60 + 5 विल गिव यू 65। आया समझ में? सेम चीज 5 नंबर दिए हो, 10 नंबर दिए हो, 50 नंबर दिए हो, 100 नंबर दिए हो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, सेम चीज करनी है आपको। चलो वो वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th किया था, उसमें 4 नंबर का एलसीएम निकाला था ना। देखो ऐसे करके मैंने आपको बताया था 4 नंबर हो कि 40 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड यूज करना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों ने 4 का किया था, अब ये वाले क्वेश्चन में 5 दिया है, क्या फर्क पड़ता है, वो भी कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया 8 9 10 15 20। सबसे पहला प्राइम नंबर चेक करेंगे 2। देखो 8 ही जा रहा है 2 में, तो यहाँ पे लिखा 2, 2 4 जार 8, 9 नहीं जाएगा तो 9 ऐसे ही लिख लिया, 10 जाएगा तो 2 5 जार 10, 15 नहीं जाएगा ऐसे ही लिख दिया, 20 जाता है 2 10 जार 20। अभी भी नंबर्स हैं, देखो 4 10 दोनों 2 में जा रहा है तो वापस 2 लो, वापस 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 जार 4, 9 नहीं जाएगा ऐसे लिख दिया, 5 15 दोनों नहीं जाएगा, 10 जाएगा, 2 5 जार 10। अभी भी एक नंबर 2 में जा रहा है ना, देखो पहला वाला, तो 2 वापस यूज करेंगे, 2 1 जार 2, 9 नहीं जाएगा, 5 15 5, ये सारे ऑड नंबर्स है, कोई भी नहीं जाएगा 2 में, जो नहीं जाएगा उसको सेम टू सेम कॉपी करके रख लेने का। ठीक है, बुरा नहीं लगता वो नंबर को, आराम से। अभी कोई भी नंबर 2 में नहीं जाएगा, सारे नंबर्स ऑड है, तो 2 का काम खत्म। 2 के बाद 3 में देखो ये 9 जा रहा है, 15 जा रहा है, तो जब मैं 3 लिखूंगा तो क्या आएगा 3, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 5 नहीं जाएगा, 5 ऐसे रहेगा ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 होता है, 15 जाएगा, 3 5 जार 15, ये 5 भी ऐसे ही रहेगा। फिर हमने ये बंद कर दिया, अब 3 चल रहा है, 3 में देखो ये नंबर जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, ये 1 ऐसे ही, ये 3 जार क्या हो जाएगा, 3 1 जार, ये 5, ये 5, ये 5। अब देखो 3 चल रहा है लेकिन 3 में कोई भी नंबर नहीं जाने वाला, 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 में कैसे जाएगा, 3 का काम खत्म। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5, 5 में जा रहे हैं ना, देखो ये तीनों नंबर, यहाँ तो काम खत्म हो गया है, जैसे ही 5 लूंगा इसका भी काम खत्म होगा। लाइन थोड़ा लंबा करते हैं, चलिए लाइन थोड़ा लंबा कर लिया। अब 5 में चेक किया, ये तीनों नंबर जाते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 5, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। जैसे ही यहाँ पे सब जगह 1 आ गया, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे आ जाएगा 3 2 2 3 और 1 5, 3 2 2 3 1 5। मैंने बताया था 5 होगा हमेशा, तो क्या करने का, पहले ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने का, ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। 2 5 जार हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, तो यहाँ मुझे मिलेगा 36। अब ये 36 इससे मिला है, ये सबको मल्टीप्लाई करके 36 इंटू 10 आ जाएगा 360। मतलब ये पांचों नंबर का एलसीएम है 360। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये इन सब का मल्टीपल है, मतलब इन सब के टेबल में 360 तो आने ही वाला है। कब आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर टेबल में अलग अलग जगह पे आएगा। ठीक है, ये कॉमन है मतलब ये सब में आने वाला है। लीस्ट मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट ना, लीस्ट देखो एल का मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो ये पांचों में जाता है। ठीक है, अब अगर ये पांचों में जाता होगा, 360 हर एक टेबल में जाता होगा, तो अगर रिमाइंडर 5 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा, ठीक है, अभी 360 ये सब में डिवाइड हो रहा है, लेकिन 360 को 5 से बढ़ा दूंगा तो वो डिवाइड होगा क्या, 8 9 10 ये सब में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, उसने बोला है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है ना, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर रिमाइंडर क्या चाहिए, रिमाइंडर ऑफ 5 चाहिए ना एवरी टाइम, तो जो भी एलसीएम आया उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब ये जो नंबर पूछा है ना स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या आएगा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम है अपना 360 और रिमाइंडर क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखो दिया रिमाइंडर ऑफ 5, तो 360 प्लस 5 किया, 360 प्लस 5 आपको आ जाएगा 365। तो 365 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 8 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो या 20 से डिवाइड करो, हर टाइम आपको रिमाइंडर 5 आएगा।
गारंटी है? चेक करेंगे क्या? चलो वीडियो पॉज करो और 365 को पहले 8 से डिवाइड करो, फिर 9 से करो, 10 से करो, 15 से करो, 20 से करो और चेक करो रिमाइंडर क्या आता है। चलो जल्दी से करो, वीडियो पॉज कर दो। तो यहाँ पे मैंने देखो 365 को पहले 8 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 9 से किया तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 10 से किया तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 15 से किया तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 365 को 20 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड किया है नंबर? हमको बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इससे डिवाइड करोगे ये नंबर से तो रिमाइंडर जो भी है 5 पूछा था इसलिए 5, तो हमने एलसीएम निकाला, फिर जो भी एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया। अगर रिमाइंडर 10 पूछते तो यहाँ पे हम लोग 10 ऐड कर देते। ठीक है, तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर किया, जो नंबर आया वो हमेशा आपको इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही देगा। जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 5 लिया था ना तो 5 देगा। ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था। मुझे पता है आधे लोग फ्री फंड में चेक भी नहीं किए, वीडियो पॉज करके खुद से डिवाइड करके चेक नहीं किया। सर कर रहे हैं ना फ्री में, आपको खुद से चेक करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके एक बार समझ लो क्या किया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे जाके काम आएगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से देख लो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा करने में और ऑलरेडी 10-15 मिनट ये वीडियो में हो गए हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively। मतलब कोई तो दो नंबर है, कौन से दो नंबर है नहीं बताया, लेकिन उनका LCM और HCF दिया है 432 and 72। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 216, ये दो नंबर्स जो थे ना उसमें से एक नंबर 216 है, वो बोल रहा है दूसरा नंबर क्या है, व्हाट इज द अदर नंबर। तो आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 13 में कराया था कि HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। याद है, हमने वेरीफाई किया था, देखना एक और बार। प्रैक्टिस सेट 13 का पूरा सेकंड क्वेश्चन यही था। HCF निकालते थे, LCM निकालते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो दो नंबर दिए थे उनको मल्टीप्लाई करते थे, फिर चेक करते थे तो समझ में आता था HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये हर एक नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग ये सेम चीज़ यूज़ करेंगे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा ये वाला पार्ट, इधर से देखो ये वाला पार्ट कॉपी करके वहाँ डाल दूंगा, आपको तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी नो दैट HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। HCF क्या है, देखो यहाँ पे HCF दिया हुआ है 432 के क्या है 72 है ना, देखो HCF सेकेंड है और LCM 432 है, तो मुझे मिलेगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 432 प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। उसको ऐसे लिख दूं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, 72 इंटू 432 को ऐसे ही रखा, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, देखो वन ऑफ द नंबर्स इज 216 है ना, ये दो नंबर्स में से एक नंबर 216 है, कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से 216 ले लो एक, इंटू सेकेंड नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। अब ये सेकेंड नंबर फाइंड करना है ना, तो 216 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, इधर 216 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 72 इंटू 432 डिवाइड बाय 216 इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड नंबर बचा ना, ये था, ये नीचे चला गया तो सिर्फ ये बचा, देखो। अब इसका वैल्यू निकालना है, कट करके निकाल सकते हो इसका वैल्यू, ईजी है काफ़ी। 6 में कट करूँ क्या इसको, देखो 6 3 ज़ार 18, फिर 36 आएगा, 6 6 ज़ार 36 और ये हो जाएगा 6 12 ज़ार 72, फिर 12 में कट करो, 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। अब 432 को 3 में कट करो, 3 1 ज़ार और यहाँ पे आ जाएगा मुझे 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, सिर्फ 144 बचा। तो जो सेकेंड नंबर है वो है 144। कट करने आता है ना बच्चों, ऊपर नीचे सेम टेबल में कट होता होगा तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह होना चाहिए। ठीक है, तो कट करके हम लोग को जो अदर नंबर है, सेकेंड नंबर या अदर नंबर जो भी आप उसको नाम दे दो, दैट इज नथिंग बट 144। तो फाइनल आंसर लिख दो, सब जगह में देखो सेकेंड नंबर कट करके अदर नंबर लिख दिया है, सिर्फ वही चेंज किया, बाकी तो सेम है क्वेश्चन, नाम अलग है खाली। ओके,
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने प्रैक्टिस सेट 13 में सीखा है। यहाँ पे सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आता है ना आपको, इधर देखो 216 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको अदर नंबर का वैल्यू चाहिए तो इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही इक्वल टू क्रॉस करके उधर जाएगा ना, इक्वल टू क्रॉस क्या मतलब पेनल्टी देना पड़ता है। ऐसे इक्वल टू नहीं क्रॉस कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट रास्ता है ये। जैसे ये बेचारा क्रॉस करके जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर कट कैसे किया, ऊपर नीचे सेम टेबल में जाता है तो कट हो जाता है। तो ये सब कट करके मुझे आ रहा है अदर नंबर का वैल्यू 144। ओके, वीडियो पॉज करके समझ लो एक बार। डन। 7th क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर HCF इज 3। प्रोडक्ट दिया है, सीधा फ्री में प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ेगा, और HCF दिया हुआ है। बोल रहा है LCM निकालो। हमको पता है HCF इंटू LCM क्या होता है। HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही। देखो कैसे आएगा, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये प्रॉपर्टी है, ये हमको ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स देखो यहाँ पे दिया, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज 765। तो प्रोडक्ट के जगह पे लिख दिया 765। HCF कितना है देखो, HCF इज 3, तो HCF के जगह पे लिख दिया 3। और LCM फाइंड करने बोला है ना, तो LCM ऐसे ही रखो। देखो LCM पूछा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको LCM का वैल्यू चाहिए ना, तो 3 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्रॉस करेगा, डिफिकल्ट रास्ता है ना, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 765 डिवाइड बाई 3। कट करो इसको 3 के टेबल में, 3 1 जार, और ये हो जाएगा 3 2 जार 6, फिर 1 6 16, 3 5 जार 15, फिर 1 5 15, 3 5 जार 15। तो LCM का वैल्यू मुझे आ जाएगा 255। मस्त। देखो LCM पूछा था, 1 2 3, 3 लाइन में LCM निकाल लिया, सेम प्रॉपर्टी यूज करके। 255/1 आया ना, 255/1 255 ही होता है, ठीक है। आया समझ में क्या किया। ये कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, मुझे LCM का वैल्यू चाहिए तो LCM को अकेला करना पड़ेगा। अगर LCM को अकेला किया तो 3 को यहाँ से भगाओ, भगाया इक्वल टू के उस तरफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके डिवाइड होगा, उल्टा हो जाता है। अगर डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे फाइनल आंसर, द LCM ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 255। टू डिजिट नंबर्स है देखो यहाँ पे, तो LCM ऑफ द टू डिजिट नंबर्स इज 255। ये जो टू डिजिट नंबर्स लिखा था, इसका कहाँ यूज़ किया हमने, कहीं पे भी यूज़ किया है क्या। खाली फाइनल आंसर में जो क्वेश्चन में दिया था वो सेम कॉपी किया लिखने में। कैलकुलेशन में कहीं काम आया क्या, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कुछ काम नहीं है। वो सिर्फ ऐसा बोलता ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 765, तो भी चलता। हमको तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही चाहिए ना, ठीक है। आया समझ में। ये तो 6th वाले सम से भी ईजी है। शायद आपको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा। ओके, लेक्चर 3 यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्या। 2 लेक्चर मैंने करा दिए हैं इसमें। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा ना, वीडियो ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स में प्लेलिस्ट आएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको पूरे 7th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो बॉक्स आएगा ना, ये बॉक्स में मैं अभी लेक्चर 3 कराया ना मैंने, इसके बाद जो लेक्चर 4 होगा ना, वो यहाँ पे ये बॉक्स में दिखेगा आपको। लेकिन जब लेक्चर 4 डालूंगा तब, जब लेक्चर 4 डालने के पहले यहाँ पे लेक्चर 2 दिखाएगा, ठीक है। तो आप लेक्चर 2 जाके देख सकते हो। लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखो। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 14 में हमने क्या क्या कर लिया अब तक। तो आज लेक्चर 3 में मैंने आपको 4th क्वेश्चन कराया, 6th क्वेश्चन कराया एंड 7th क्वेश्चन कराया, ठीक है। ये 5th भी बहुत ईजी है, ये 5th हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, ठीक है। ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, 3 क्वेश्चन दिए थे ना, और मुझे लगा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th 8th एंड 9th कराऊंगा। तो ये लेक्चर 3 हो गए हैं अपने। रेड वाला जो है वो लेक्चर 1 में कराया, ये जो दूसरा कलर है वो लेक्चर 2 में, और ये जो ब्लू वाला कलर है वो लेक्चर 3 में। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 14 के 3 लेक्चर्स खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट 14 है वो मैं खत्म कर दूंगा। ओके, चलो एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। उनको भी अगर LCM HCF में डिफिकल्टी आ रही है तो ये क्वेश्चंस देखकर उनको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी बच्चे सीधा रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मत मारो, समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो रिमाइंडर 5 आ रहा है, ठीक है।
अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जब मैं इसका लेक्चर 4 अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो मिस ना करें। ठीक है, लेक्चर 4 देख के फिर प्रैक्टिस सेट 14 खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। अभी वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, उसमें 7th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट आपको लाइन वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बॉक्स होगा उसमें अभी इसके पहले का लेक्चर होगा, लेक्चर 2, लेकिन जैसे ही लेक्चर 4 बन जाएगा ना तो यहाँ पे लेक्चर 4 दिखाई देगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना तो आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।